आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? मानव स्वास्थ्य और रोग। तो क्या हंस देते हो? हाँ हंसो। ठीक, मानव चैप्टर है कौन सा है? 8वां चैप्टर। ठीक, मानव स्वास्थ्य एवं हम लोग इसमें पढ़ लिए थे कि स्वास्थ्य क्या होता है। ठीक, स्वास्थ्य की परिभाषा भी जान लिए थे, ये सब जान लिए थे कि हम स्वस्थ उस व्यक्ति को कहते हैं जो शारीरिक, मानसिक, व्यवहारिक, सामाजिक चारों तरफ से क्या हो, स्वस्थ हो, उसे हम क्या कहते हैं? स्वस्थ। ठीक, ये परिभाषा भी देख लेते। ये परिभाषा दिया किसने था? WHO ने। अब हम लोग देखेंगे कि हमारा ये रोग कितने प्रकार का होता है। ठीक, तो हम लोग देखते हैं रोग, मानव रोग। तो मानव रोग दो टाइप का होता है। कितने टाइप का? दो। उसमें हमारा होता है संक्रामक और एक होता है असंक्रामक। अब संक्रामक का मतलब क्या है? संक्रामक जो एक व्यक्ति से सबसे ज्यादा प्रचलित कौन सा? कोरोना वायरस। ऐसा कोई नहीं है जो ये नहीं जानता कि कोरोना आया था। कोरोना किस सन में आया था? 1919 में आया था। सन, हाँ 2019 में आया था। हाँ ऐसे था। तो कोरोना हमारा कैसा था? संक्रामक। क्योंकि हम अगर इजीली समझे तो संक्रामक रोग वो हो जिससे हम गले मिले तो हमें वो रोग हो जाए। ठीक, तो हम इसमें देखते हैं हमारे संक्रामक रोग किसके किससे फैलते हैं। तो संक्रामक रोग फैलते हैं हमारे जीवाणु, वायरस, विषाणु, हाँ विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक, ईटीसी, कृमि वगैरह भी आ जाते हैं। और हमारे असंक्रामक कौन से हैं? असंक्रामक रोग हम किन्हें कहते हैं? हाँ, जो एक दूसरे में ना फैले। जैसे कहोगी कि दीदी ऐसा कौन सा है, तो हमारे एनसीईआरटी में केवल एक ही दिया है। क्या दिया है? वो भी कैंसर। क्योंकि जब हम जाते हैं किसी कैंसर वाले व्यक्ति से मिलने तो क्या होता है कि हमें तुरंत कैंसर हो जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है कि हमें कैंसर हो जाता है। या किसी भी व्यक्ति को शुगर है, ठीक, हाँ शुगर है, तो क्या वो तुरंत हमको हो जाता है? नहीं होता है। ऐसे कई मतलब रोग हैं, तो क्या वो हमको हो जाते हैं? नहीं। तो संक्रामक रोग वो है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, उसे हम क्या कहते हैं? असंक्रामक रोग। क्या है? ना फैले उन्हें क्या कहते हैं? असंक्रामक। ठीक, तो असंक्रामक में हमारे आते हैं केवल एक ही एनसीईआरटी में दिया गया है, वो भी क्या दिया गया है? कैंसर। ठीक, सबसे पहले हम लोग देखेंगे जीवाणु से। तो जीवाणु से कौन सा होता है? हमारे बुक में सबसे पहले दिया गया है टाइफाइड। क्या दिया गया है? टाइफाइड। हाँ, वो संक्रामक, क्योंकि इसके ड्रॉपलेट्स आगे पड़ते हैं तो उसी से हो जाता है। क्योंकि इनके जूठे या इनके मतलब पानी वगैरह ये सब नहीं खाना चाहिए। इनके बर्तन में भी नहीं खाना चाहिए, ये काफी खतरनाक। इनके सामने भी नहीं बैठना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब ये खांसते हैं तो उनके ड्रॉपलेट्स हमारे संपर्क में आते हैं और उससे हमें क्या हो जाता है? ये हो जाता है। ठीक है, चलो टाइफाइड। टाइफाइड, टाइफाइड, टाइफाइड क्या है? टाइफाइड किससे होता है?
साल्मोनेला टाइफी। एक जीवाणु का नाम क्या है? साल्मोनेला टाइफी। ठीक, अभी जो साल्मोनेला टाइफी के द्वारा होता है, ये तो इसके जीवाणु हैं। ऐसी क्या चीजें होती है जो हम खा लेते हैं और ये हमको हो जाता है? इसमें क्या लक्षण दिखाई देते हैं, ये सब भी तो जानना जरूरी है। हाँ, टाइफाइड किससे होता है? टाइफाइड संदूषित भोजन, संदूषित पानी, इससे सबसे होता है। ये खाने पर क्या हो गई, मक्खी बैठ गई या ये सब बैठ गए। जैसे अब सब लोग कहते हैं कुछ चलो चटपटा खाया जाए, बड़ा मूड कर रहा है ना, आज एकदम मन धोया धोया सा, ऐसा है सबको बोलते हैं ना। तो अगर किसी को ऐसा लगता है तो क्या करते हो, जाते हो चाट पकौड़ी खाते हो। और चाट पकौड़ी अगर ऐसी जगह है जहां पर क्या है, गंदगी ज्यादा है, नाली वगैरह है, तो नाली पर बैठी मक्खी आपके चाट पकौड़े पर बैठी है ना, और फिर आप क्या काम किए, उसको खा लिए, तो संदोषित ही तो था बाबू। और जब आप उसको खा लिए तो वो आपके अंदर ही जाएगा और कहाँ जाता है, छोटी आंत को ही ये संक्रमित करता है। ठीक, तो जो ये हमारा होता है साल्मोनेला टाइफी, ये किससे होता है? तो ये होता है संदूषित भोजन, पानी, इससे सबसे क्या होता है, फैलता है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है भाई, कैसे हम जान पाए जाते हैं कि हमको ये हो गया है? तो ये होता ऐसे है, इनके अगर हम लक्षण की बात करें तो लक्षण इनकी क्या होती है? तो इनमें तेज बुखार, कैसा होता है, तीव्र बुखार। ठीक, तीव्र बुखार, यानी बुखार कितना होता है, 39 से लेकर 40 डिग्री। ठीक, इतना तेज बुखार होता है। वीकनेस होती है, क्या होती है, वीकनेस यानी कमजोरी। ठीक, तीसरा क्या होता है, भूख न लगना। इसमें क्या होता है, भूख नहीं लगती है। और जब भाई हमको भूख ही नहीं लगेगी, हम खाना खा ही नहीं पाएंगे, तो फिर हमारे अंदर वीकनेस आएगी, इसमें कोई करने वाली बात है ही नहीं। क्योंकि जब हमको भूख नहीं लगती, मैं खाना खा ही नहीं पाऊंगी, तो फिर क्या होगा, वीकनेस होगा ही। हाँ, नहीं, वो ऐसा नहीं होता। देखो, एक नॉर्मल की बात है, तो देख लो, आप कुछ भी खा लो, अगर आपका मतलब पूरा माइंड या मतलब पूरा बॉडी सही है, ठीक, आप अस्वस्थ नहीं हो, आप स्वस्थ हो, तभी आप खाना खा लेते हो। आप फिर भी जो पकौड़ी समोसा ये सब होते हैं ना, या कुछ मिठाई वगैरह, तभी आप क्या काम करते हो, कोई कहता लो खा लो, ला थोड़ा सा खा ले, खा लेते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन जैसे अभी आप कल कल आप गर्मी से इतने परेशान थे, आप, है ना, हाँ, गर्मी से आप इतने परेशान थे कि आप एक छोटा टुकड़ा भी खाना नहीं खा सकते थे। क्यों? क्योंकि आप उस टाइम थोड़ा सा ऐसा मान लिया जाए तो अस्वस्थ टाइप के थे, है ना। तो स्वस्थता में हम थोड़ा बहुत खा भी सकते हैं, अगर पेट भरा है फिर भी खा सकते हैं। लेकिन अस्वस्थता में क्या होता है बाबू, कि नहीं खाया जाता है। ठीक, तो कमजोरी लगती है, और क्या होता है, पेट दर्द होता है इसमें। अच्छा, जो ये जीवाणु सबसे अटैक कहाँ करता है, कहाँ अटैक करता है, छोटी आंत। कहाँ करता है, छोटी आंत में। ठीक, जितने आप संदूषित भोजन वगैरह करोगे, तो भोजन हमारी छोटी आंत में ही जाती है, तो किसको डिस्टर्ब करेगी,
छोटी आंत को, तो देखो बाबू, जो कि बड़ी आंत होती है उसमें होता है कि उसमें पाचन नहीं होता बाबू, उसमें बहुत बहुत कम अवशोषण होता है। ठीक, जो अवशोषित करने वाली संख्या होती है वो बहुत कम, थोड़ा सा पानी वगैरह ये अवशोषित करते हैं, बाकी सबसे ज्यादा अवशोषण पाचन ये सब काम होता है छोटी आंत में। ठीक, इतना बात समझना। सबसे लास्ट में बड़ी आंत में जाता है। और बड़ी आंत के बाद मलाशय। ठीक, अच्छा, जैसे जब ये सब होता है, जैसे ये सब जब होता है तो इसका परीक्षण भी तो करवाते हैं, तो इसका परीक्षण किससे करवाते हैं? इसको हटाएं थोड़ा सा। तो इसका परीक्षण किससे करवाते हैं? कौन सा परीक्षण होता है? बीडाल। कौन सा होता है? बीडाल। ठीक, बीडाल टेस्ट करवाता है बीडाल से। हाँ, ठीक, क्योंकि इसको जब निकालते तब पता लगता है कि हाँ आपको ये है। ठीक, बीडाल परीक्षण करवाते हैं। चलो लिखो जल्दी। हो गया सब? आप लोग इसमें पढ़े होंगे कि एक मैरी मेलान करके क्या थी, एक औरत थी, है ना? बुक में जब देखे होगे तो पढ़े होगे कि मैरी मेलान एक क्या थे, वो हाँ किचन में खाना पकाती थी। अब क्या था, उसको वो चीजें थी, ये रोग उसको थी और वो एक से दूसरे में फैला रही थी। ठीक, और उसका नाम क्या था? हाँ हाँ हाँ, खाना बनाते टाइम। तो उसका नाम क्या था? मैरी मेलान। ठीक, अब दूसरा हम लोग देखते हैं, दूसरा रोग कौन सा था? इसको मिटाएं। जीवाणु, जीवाणु, जीवाणु में जाएगा शायद। अब दूसरा कौन सा आता है हम लोग को? दूसरा जीवाणु रोग कौन सा है? ये भी जीवाणु से ही होता है। हाँ, ये रोग। हाँ, दूसरा क्या है? निमोनिया। निमोनिया, ठीक है। ये दूसरा रोग कौन सा है? निमोनिया। अब निमोनिया में क्या होता है? निमोनिया किससे होता है? जीवाणु का नाम क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ठीक, इसका नाम लिखते चलो भाई, स्ट्रेप्टोकोकस। कोई दूसरा कलर ले। हाँ, स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु का नाम लिखो। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। निमोनी, ठीक, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के द्वारा ये, हाँ, कारक, हाँ ऑफ कोर्स। हाँ, और एक होता है हेमोफिल्स
इन्फ्लुएंजा जैसे जीवाणु से होता है। अब इसमें होता है क्या, हेमोफिल्स इन्फ्लुएंजी, लेकिन सर ये ज्यादा सुटेबल है, ठीक है, याद करने में। अब देखो इसमें होता क्या है, इसमें थोड़ा सा पढ़ के हम किताबें बात बता दे, क्योंकि भाई वैसे वैसे बता दो तो थोड़ा समझ नहीं आता। देखो ये रोग फुफ्फुस लंग्स के वायु कोष्ठ एल्वियोलाई में क्या होता है, संक्रमित हो जाता है। संक्रमण के फलस्वरूप वायु कोष्ठकों में तरल भर जाता है, जिसके कारण सांस लेने में गंभीर समस्याएं होती है। अभी मैं समझा दूंगी, एक बार पढ़ लो, ठीक। जो ठिठुरन, खांसी, सिर दर्द आदि निमोनिया के लक्षण है। गंभीर मामलों में होठ और हाथ की उंगलियों में नीले कलर आ जाते हैं, ठीक है। देखो कि ऐसे ब्लू ब्लू लाइन किसी किसी में आ जाते हैं, है नहीं किसी को, ऐसे ना देखो, ठीक। अच्छा एक चीज देखो, अगर रोग के बारे में पढ़ो तो कभी कभी ऐसा लगता है कि कहीं हमको तो नहीं है ना। वो रोग के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि कहीं भाई ऐसा तो नहीं कि मेरे में वो लक्षण दिख रहे हो, है ना। तो चलो देखते हैं। तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी कौन सा रोग फैलाती है, निमोनिया, ठीक है। इसमें होता क्या, इसमें होता यह है कि ये किसमें घुस जाते हैं, फुफ्फुस के एल्वियोलाई में। किसमें, ओके दीदी ये क्या है, अब देखो ये क्या है, फेफड़े होते हैं, और फेफड़े में हमारे क्या, हाँ कोशिकाओं, कोशिकाओं को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई। और जब ये इसमें जाते हैं छोटे बच्चों में देखो वो जल्दी होता है, छोटे बच्चों में सबसे जल्दी होता है निमोनिया। हाँ वो खांसते वास्ते बहुत ज्यादा बच्चे, डेंगू होता है बाबू, हाँ डेंगू मच्छर काटने से नहीं होता है, एल्वियोलाई। ऐसे ही कहते हैं, अंगूर जैसे संरचना होता है जिन्हें हम क्या कहते हैं, कोशिका। और इसके संक्रमण से क्या होता है, कोशिकाओं में तरल भर जाते हैं। आपको तरल क्या है, तो तरल क्या है, पस, ठीक, हाँ वही वही पस टाइप का भर जाता है। पस क्या मवाद, हाँ बहुत तरल, तरल मतलब होता है बहुत पानी जैसा तरल होता है। एक पस निकलता है वो थोड़ा सा गाढ़ा होता है, और एक पस होता है कैसा होता है, तरल। तो जो तरल ही होता है ये किसमें होता है, इसमें होता है। समझ में आया, कोई डाउट तो नहीं है, ठीक। तो जब ये भर जाएगा बाबू तो इसमें तो प्रॉब्लम होगी ही ना। हाँ वो स्ट्रेप्टोकोकस नहीं बाबू, जैसे आपसे कोई पूछेगा निमोनिया, ठीक, निमोनिया किस जीवाणु से फैलता है, तब आप बताओगे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी से क्या होता है में। हाँ अब कहेंगे इसके लक्षण क्या होते हैं, तो इनके लक्षण होते हैं कि हमारी जो कोशिकाएं हैं उनमें तरल भर जाते हैं, ठीक, हाँ ठीक। संक्रमण फलस्वरूप वायु कोष्ठकों में तरल भर जाते हैं, जिसके कारण सांस लेने में गंभीर समस्या होती है, ठीक। क्योंकि जब भाई तरल भर गए तो ऑक्सीजन का एक्सचेंज होना, आना जाना, कार्बन डाइऑक्साइड का आना, ये सब में भी प्रॉब्लम होगी, तो सांस लेने में प्रॉब्लम तो होगी ही। और इसी में क्या होता है, इसी के लक्षण दिखाई देते हैं, ठिठुरन होता है, खांसी आती है, बुखार होता है, यही सब होता है, ठीक। थोड़ा सा किताब पढ़ेंगे और तो इसमें क्या होता है, देखो इनमें होता है सांस लेने में गंभीर समस्याएं पैदा होती हैं, जल, ठिठुरन, खांसी और सिर दर्द होती है। आदि निमोनिया के लक्षण गंभीर मामलों में होठ और हाथ में, जो होठ होते हैं और नाखून में नीले नीले क्या पड़ जाते हैं, धारियां पड़ जाती हैं, ठीक, है नहीं किसी में, देखा ना करो, ठीक। उसके बाद रंग धूसर से नीला तक हो जाता है। स्वस्थ मनुष्य के को संक्रमण किसी संक्रमित व्यक्ति द्वारा छोड़े गए तो किसी ड्रॉपलेट से होता है। तो इसमें लक्षण क्या दिखाई देते हैं, तो रोग जान गए किसे होता है, कोशिकाओं में होता है। अब इसके लक्षण क्या होते हैं, दिखाई कैसे देखते हैं,
हाँ, तो फुफ्फुस के फुफ्फुस फुफ्फुस देखें मैं पहले फुफ्फुस देख कर लिखूंगा। सही है। फुफ्फुस में ये फुफ्फुस के वायु कोष्ठ में ऐसे एक मैं टाइप का मैं बना रही हूँ। फुफ्फुस के वायु कोष्ठ में एल्वुलाई यानी कोशिकाओं में तरल भर जाती है। जिससे होता क्या है, इधर लिखते हैं, इधर देखो, ठीक। जिससे सिर दर्द, ठिठुरन, खांसी, बुखार, ईटीसी, ठीक। अब कहोगे कि अगर किसी समान व्यक्ति में अगर देखें और उसको हो गया तो हम कैसे पता लगाएंगे? तो जो समान व्यक्ति होता है उसमें संक्रमण किससे होता है? किसी संक्रमित व्यक्ति से। तो उस संक्रमित व्यक्ति का क्या ऐसा आ जाता है जो मुझे संक्रमित कर देता है? वायरस। जीवाणु बाबू बोलो, वायरस का नहीं है, ठीक है। हाँ, बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया किसके थ्रू आ जाता है? जब वो छींकते हैं, खांसते हैं, तो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स, बिंदु, जिसे हम क्या कहते हैं? बिंदु, वो आगे गिरते हैं। जैसे मैं माना कि मुझे है, अगर मैं छींकी या खांसी तो आपके सामने तो आएंगे ही ना, और जब आते हैं तो आप सांस लेते हो, ये सब लेते हो, इसी के थ्रू हमारे अंदर चले जाते हैं, फिर एक स्वस्थ व्यक्ति को संक्रमित कर देते हैं। अब क्या होता है फिर इसमें के बचे कैसे? बचाव कैसे करें? बचाव कहाँ लिख दें? स्पेस ही नहीं बचा, इसको मिटा देते हैं। देखो बचाओ, कोई दूसरा कलर ले ले, बचाओ। जूठे बर्तन में उनके खाना ना खाएं। जो संक्रमित व्यक्ति है उसके जूठे बर्तन में क्या ना करें? जूठा ना खाएं, जूठा ना खाएं। उनका बर्तन भी यूज ना करें। नहीं हो, जूठे बर्तन न उपयोग में लें। यहाँ तक कि कभी कभी ये होता है कि तौलिया वगैरह भी उनका यूज नहीं करना चाहिए। हाँ, जब उनके क्या होते हैं तो संक्रमित व्यक्ति के गिलास वगैरह में पानी वानी भी नहीं पीना चाहिए, ठीक। तो संक्रमित व्यक्ति के बर्तन या गिलास वगैरह में, वो बर्तन गिलास एक ही होगा। इतना सब समझ में आया? अब देखो, मानव में होने वाले कुछ जीवाणुीय रोग है, जैसे अतिसार है, पेचिश है, प्लेग आदि, डिप्थीरिया। क्या देखो, पेचिश वेचिश बाबू ये ऐसा होता है ना कि मक्खी वगैरह बैठ जाती तो हो जाता है। मैं बताऊंगी, ठीक है। तो उससे हो जाता है। ये दोनों रोग समझ में आया बाबू? क्या देखो, अब समझो लो, अब बढ़िया से समझो। कहा है
कैसे फैलता है। अब बहुत विस्तार से बताएंगे, क्योंकि अभी तक क्या था, लिखने वाला चीज था कि लिख लो कौन सा रोग किससे होता है, किस जीवाणु से कैसे होता है। आप लोग के मन में ये चीजें हैं कि फैलता कैसे है, मतलब मक्खी क्या बेचारी वो इतनी मासूम होती है, वो क्या करती है ना, काफी मासूम होती है, छोटी सी होती है, ये तो आप लोग के दिमाग में आता ही होगा, ये कैसे फैलाती है। चलो फैलवा दे इसको, थोड़ा सा फिर फैलवाते हैं, मिटाए। ये समझो नाली बह रहा है, क्या है, नाली। अब ध्यान से समझना, नाली है। अब जब मैं बता रही हूँ तब या तो तुम बता लो या तो मैं बता लो, ठीक। और आपको भी पता है कि जितने गंदे जगह होते हैं या ऐसे सब जीवाणु वायरस ये सब पाए ही जाते हैं, ठीक। और उसको लेकर जाने का काम किसका होता है, मक्खी। हाँ, ठीक। तो क्या होता है, नाली है और नाली के इधर उधर गंदगी बहुत ज्यादा है, कूड़े कचरे बहुत ज्यादा है। अब इतना समझदार हो आप लोग कि मुझे रियल नाम या कुछ नहीं लेने की जरूरत है, ठीक। अब उसी के सामने एक भैया जी क्या काम किया है, ठेला लगाया है। भैया जी भी ठेला लगा दिए और उस ठेले पर गोलगप्पे हैं। क्या है, गोलगप्पे लो अबे। ठीक। और यही भैया जी एक चाटू का वो रखे हैं, क्या बोलते हैं उसको, हाँ हाँ, पैन रखे हैं, इसमें छोटी छोटी टिकिया है। अभी भैया जी यही बनाएंगे, भैया जी को पहले खड़ा करें, चलो भैया जी खड़ा हो, भैया जी खड़ा हुए, अभी ये बनाएंगे, ठीक। भैया जी बनाएंगे, भैया जी का जो ये है, और भाई ये तो गोलगप्पे हो गए, इसका पानी भी यही रखा है, ठीक। पानी यही रखा है कि कोई भी आए तो ये खिला सके। अब इधर से देखो, रानी आएंगी या कोई भी आया, मानो कोई आ रही स्कूल से बहुत थकी हारी है, भाई नाली में नहीं गिरने का, इधर रोड समझो, इधर रोड बन गया है, ठीक। और उसके इधर उधर बह रहा है। अब आ रही हो, दोनों लोग साथ में रखेंगे, दोनों लोग को चिंता ना करो, रानी पायल दोनों लोग आ रही हैं। अब हाँ, दोनों कैसे चल रही है, ठीक है। अब एक काम तो इनके और वो, हाँ, तो ये है कि सोच रही हो यार भूख बहुत तेज लगा है, हम कोचिंग तक चलते हैं, ठीक, जब हम कुछ खा ले। अब आप लोग के दिमाग में कुछ सोचा नहीं, बोले कि लाओ आज टिक्की खाते हैं। आप लोग आए इनके पास टिक्की के लिए, भैया ने किसी तरह से ढका का नहीं था, और इधर क्या भिनभिना रही थी, मक्खी। और ये मक्खी उड़ उड़ के बार बार कहाँ जा रही थी, भैया के आसपास, क्योंकि आपको भी पता है मक्खियां कहाँ जाती हैं, आसपास नहीं, खाने के स्थान पर, ठीक। एक तो गंदे जगह पर रहती हैं, नाले वगैरह पर, और एक कहाँ रहती हैं, खाने के आसपास रहती हैं। अब देखो क्या हुआ, ये बार बार आ आकर इधर किसी को भी ये देते हैं तो वो ये मक्खी रही, हाँ, बैठ बैठ जा रही है। भैया जी भी सोच रहे हैं कितना भगाया, अब रहने देते हैं, भगाएंगे भी नहीं, ठीक। हुआ क्या लास्ट में, रानी और पायल भी ले ली वो चीजें, चलो भैया जी समझो इधर से इनको दे भी दिए, ठीक। गोलगप्पे खिला रहे, एक मक्खी आके बैठ गई, और इन मक्खियों के पैर में, जो इनका पैर था,
ठीक। लो इनका पैर इतना बड़ा। अब समझो नाली पर बैठी थी, तो नाली के जो जीवाणु वगैरह थे, गंदे चीजें थे, वो इनके पैर में लगी थी। ठीक, इधर इससे दिखाते हैं, लगी, ये यहाँ उड़ी, तब भी इसके पैर में लगा। ये यहाँ से उड़ के आई तब भी इसके पैर में लगा, यहाँ से आई तब भी इसके पैर में लगा, और यहाँ से आई तब भी इसके पैर में लगा, और जब यहाँ पर बैठेगी तब इसके पैर में लगा ही रहेगा, और जब तुम लोग को दिए तब भी इसके पैर में लगा, और ये आकर बैठ गई, तो क्या ये संदूषित हुई कि नहीं हुई? और जब आप लोग इसको खाएंगे तो आप भी संदूषित होंगे कि नहीं होंगे? और वही क्या होता है, उसी से क्या फैलता है? टाइफाइड। टाइफाइड नहीं, लेकिन जब बार बार आप लोग ये कह रही थी कि कैसे कैसे मक्खी क्या करती है, मक्खी क्या करती है, हाँ ये पेचिस और इस सबको बताया, फिर टाइफाइड भी ऐसे ही होता है। ठीक, मक्खी कैसे फैलाती है ये समझ में आया? ठीक, तो ये आपको, अगर आप मंडली देखे तो टाइफाइड का, किसका है? टाइफाइड का। इतना समझ में आया? क्योंकि मैं सोची पहले टाइफाइड का ये चित्र बनाकर मैं क्यों नहीं समझाई थी, क्योंकि उस टाइम मुझे जीवाणु वगैरह का सबका नाम लिखवाना पड़ा था, लक्षण क्या है ये सब देखकर। लेकिन लास्ट में जब आप लोग बार बार बोली कि मुझे ये नहीं पता कि मक्खी कैसे फैलाती है, तो भाई मक्खी देख लो कैसे फैलाती है। अब भी खाओगे खुले की जगह के चाट समोसे? ठीक, अब रेस्टोरेंट में खाना, हाँ जहाँ क्या हो, ढका हो, और हाँ ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।